कभी आप गाती हो, कभी मैडम गाती है, ठीक है ना। अब इस डीएनए का कट लग गया। कट लगने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखो भाई ये अभी भी है तो इसी के साथ ना, मुख्य डीएनए के साथ। बोलो, मुख्य डीएनए यहाँ भी है और ये मुख्य डीएनए। कट लग गया तो क्या है तो वही ना, अभी भी हिस्सा तो उसी का है। अब हमें इस हिस्से को क्या करना है, ये हिस्सा है अपना, ये हाईलाइट कर दिया ये आपके, ठीक है। इस हिस्से को हमें क्या करना है, इस पूरे डीएनए में से अलग से निकाल करके रखना है। क्यों, नहीं तो ये फिर जुड़ जाएगा। उसका क्या जा रहा है, उसे तो फिर जुड़ना है, ठीक है। तो अब इस हिस्से को हमें देखो कितना पास दिखाई दे रहा है कि नहीं है। इस डीएनए को यहां से यहां तक का ये जो डीएनए है, इसे हमें अलग से आपको दिख रहा होगा हाईलाइटेड पार्ट, ठीक है। अब आपको ही देखो कितना दिक्कत हो गई है पहचानने में कि इतना हिस्सा जो है ना, ये वाला यहाँ, ये हिस्सा ही है जो हमें चाहिए, बाकी तो ये पुराने वाले के साथ मर्ज है। तो अब इसको अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विशेष प्रकार की विधि अपनानी पड़ेगी। उसके लिए दो विधियां हैं। पहली कौन सी है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और इसके अलावा जो दूसरी विधि होती है वो होती है अपनी HPLC, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC। चलो हिंदी में लिख लेते हैं इसको, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। चाहे आप इसको ऐसे लिख के आना या इंग्लिश में लिख के आना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। देखो भाई कभी कभी आपने सुना होगा क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ये सी, ये एल, ये पी, एच, HPLC। क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है, देखो क्रोमा वर्ड से क्या आ रहा है, कलर्स आ रहे हैं ना, क्रोमा वर्ड। क्रोमा वर्ड क्या होता है, कलरफुल। देखो कैसे, जैसे क्रोमेटो, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हरित लवक। उसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट, ये भी पढ़े होंगे आपने, कलरफुल है ना। फूलों में जो रंग है वो किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। पत्तियों में हरा रंग किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। जो सफेद रंग के फूल होते हैं वो किसकी वजह से, ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि ल्यूको शब्द का मतलब होता है रंगहीन, सफेद कोई रंग नहीं है। जिस सरफेस से सारे रंग वापस लौट के चले गए वही क्या होता है, सफेद रंग होता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, कलरफुल कंडीशन में देखा जाता है कि कहाँ कहाँ ये डीएनए अलग ही कलरफुल चमकने लग जाएगा, ये अलग ये अलग, ये हिस्सा चमकेगा तो उसे पिक करना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या होगा, अच्छा इसके अलावा क्या होता है, डीएनए के इन विशेष जीनों को है ना अलग करने के लिए दो ये विधियां तो हैं ही हैं, इसके अलावा एक विधि और होती है, वो सबसे विशेष विधि है, उसे कहते हैं cDNA लाइब्रेरी या कंप्लीमेंट्री डीएनए लिया जाता है यहाँ पे। देखो इसके अलावा पहली विधि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इससे तो आप सभी फैमिलियर है ना, ये तो पढ़ते आ रहे हैं। वो पहले भी बताया था कि ऐसे बॉक्स जैसा होगा, इसके अंदर यहाँ इस कंडीशन में क्या होगा, डीएनए डाल दिया जाएगा। डीएनए डाल दिया, अब यहाँ ये प्लेट है जेल की, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें इथिडियम ब्रोमाइड डाल दिया जाता है, इथिडियम ब्रोमाइड। वो नारंगी कलर का चमकेगा कब, जहां ऊपर से आपने क्या डाल दिया, इस पे लाइट डाल दी, कौन सी, अल्ट्रा वायलेट रेज। जब अल्ट्रा वायलेट रेज डाल दी ना, यहाँ से ऐसे लाइट आ रही है इस पे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये ऐसे चमकेंगे टुकड़े, ठीक है। तो जो हिस्सा आपको चाहिए था वो ये हिस्सा चाहिए आपको, तो आपको अलग मिल गया, तो आप इसे पिक कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अलावा कई बार क्या किया जाता है,
हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं चाहिए होता है ना, तो कई बार हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने के लिए भी एक एस मेथड होता है, ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे। यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बजाय क्या हो जाता है, इस मशीन में ऐसे एक एक होते होते एक निकलेगा यहाँ से, एक स्ट्रैंड ये और फिर दूसरा स्ट्रैंड अलग, दूसरा अलग निकलेगा। कभी कभी इस तरीके से भी एक मेथड है जिसमें हमें डबल स्ट्रैंडेड नहीं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की आवश्यकता होती है, तो हम उस मेथड से निकालते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पूरा जीन चाहिए, यहाँ डबल ही चाहिए हमको, है ना। यहाँ ये कंडीशन डबल में नहीं होगी तो पूरा जीन नहीं होगा तो कैसे बनाएगा वो प्रोटीन, ठीक है ना। तो अब उस कंडीशन में क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दूसरा, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एंड तीसरा मेथड और होता है उसे कहते हैं cDNA लाइब्रेरी। cDNA लाइब्रेरी, ठीक है। cDNA लाइब्रेरी कैसे बनती है, इसमें चाहिए क्या, सबसे पहले लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारी किताबें होती है ना। तो इस तरीके से वहां पे क्या होगा, डीएनए के सीक्वेंस, जैसे समझो ब्लड बैंक में क्या होगा, ब्लड, है ना। लाइब्रेरी में क्या होगा, किताबें। वैसे ही जहाँ पर बहुत सारे डीएनए के सीक्वेंसेस के कम्प्लीमेंट्री फॉर्म रखे होते हैं, तो वहां पर cDNA रखा हुआ होता है उस जगह पर, उसे क्या कहते हैं, सी। यहाँ पर सी का मतलब है क्लोन डीएनए, या क्लोन डीएनए के अलावा इसका दूसरा मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का मतलब क्या होता है, पूरक डीएनए, ठीक है। पूरक डीएनए का मतलब क्या है, अगर आपको देखो जैसे एक जगह पर लिखा हुआ है CCAGGG लिखा है, तो यहाँ पर आपको इसमें अगर कुछ जोड़ने के लिए डीएनए चाहिए आपको, या इस तरीके की इसकी क्लोन चाहिए, तो एक दो तरीके, इसमें दो तरीके, एक तो क्लोन मिल सकता है, दूसरी चीज आपको यहाँ अगर इस सीक्वेंस के ऊपर लगाने के लिए दूसरा डीएनए सीक्वेंस चाहिए, तो यहाँ आपको मिलेगा वो सीक्वेंस, कौन सा होगा वो, GGT, CCC, ये डीएनए भी मिलेगा और वो भी मिलेगा। कुल मिला के यहाँ पर ओवरऑल डीएनए की क्लोनिंग कंडीशंस के सेगमेंट्स मिलते हैं। होता क्या है, प्रतिलोमी अनुलेखन या वेक्टर द्वारा या अन्य किसी तरीके से कृत्रिम तरीके से जीन या डीएनए खंडों में वृद्धि करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीएनए क्लोनिंग, ठीक है। क्लोनिंग के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए गुणसूत्र खंड होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, cDNA लाइब्रेरी, ठीक है। अब रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आपको क्या चाहिए, mRNA के कंडीशन है, ठीक है। mRNA में क्या है, cDNA के हुक्स कंडीशन होंगी, उसको आपने तोड़ दिया, जैसे मान लो आपको TTT चाहिए, है ना, तो वहां पर ए कंडीशन आपको मिल सकती है, TTT डायरेक्ट मिल सकती है, तो आप उसमें जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं नया डीएनए, ये इससे फायदा होता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, कुछ जीन में विभिन्न प्रकार के लक्षणों को क्या कर सकते हैं आप लोग, इस तरीके से विकसित किया जा सकता है इस तकनीक के द्वारा, ठीक है ना। डीएनए खंड की सूचना को क्या करते हैं, एमआरएनए के रूप में ही तो संरक्षित किया जाएगा, तो इस प्रकार वे जीन जो अपनी सूचनाओं का एमआरएनए के रूप में अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, ठीक है ना, उनको भी क्या कर लिया जाता है, उपयोग किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत केवल ऐसे डीएनए खंड या जीन का उपयोग किया जाता है जो अभिव्यक्ति की क्षमता रखते हैं, ठीक है, और उन डीएनए के जीन की आरएनए की सहायता से पूरक प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं और उन्हें cDNA कहते हैं। अच्छा, ठीक है ना, अब मैं यहाँ नहीं लिखा करूंगी, ओके, ऊपर आगे लिख दिया करूंगी, ये कैमरा कवर नहीं कर पाता ना आपका, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं क्लोन डीएनए। cDNA का मतलब क्या है, या तो क्लोन डीएनए होगा, या फिर उसमें इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या होता है, कंप्लीमेंट्री डीएनए। देखिए भाई होता क्या है यहाँ,
सभी प्रकार का जो अब दिख गया, ठीक है। अब नहीं लिखा करूंगी यहाँ पे, ठीक है, जिससे आप लोगों को दिखे। आगे बात करते हैं, ठीक, कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, क्योंकि देखो भाई आपके लिए ना ये मैं सी डीएनए लाइब्रेरी पर क्यों इतना फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये आता है आपके एग्जाम में कि सी डीएनए लाइब्रेरी पर एक छोटा शॉर्ट नोट लिखिए। देखिए आपके पास ये डीएनए था, ठीक है भाई, इसकी ये जीन आपको चाहिए थी, ठीक है। इस पूरे में से आपने क्या किया, ये हिस्सा यहां से ऐसे कट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब ये हिस्सा जब कट हो गया उसके बाद आपके पास ये कंडीशन आ गई, इसको तो यहाँ से ऐसे कट किया जाएगा ना, तभी तो ये हिस्सा यहाँ बचेगा, ये हिस्सा यहाँ बचेगा, ये वाला। फिर इसको, अब इसको आपको यहाँ से अलग करना है, ठीक है ना। अब जब इसको अलग करना है तो या तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ले लीजिए, या फिर क्या होगा, आप हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हैं, या फिर आप सीडीएनए लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। सीडीएनए लाइब्रेरी का मतलब क्या है, देखो भाई पूरा हिस्सा तो प्रोटीन बनाएगा नहीं, है ना, सबको प्रयोग में नहीं लेंगे सब, है ना। क्या करेंगे, डीएनए का जो हिस्सा प्रोटीन बनाने में काम में आता है, यानी कि वो डीएनए क्या करता है, डीएनए डायरेक्टली तो प्रोटीन बना नहीं सकता, वो डीएनए आरएनए बनाता है। और कौन सा आरएनए बनाता है, एमआरएनए बनाता है, और उस एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनती है। तो जो ये प्रोटीन बनाने वाला हिस्सा है ना, इस डीएनए की बहुत सारी कॉपी बना ली जाती है, ठीक है। अब जब बहुत सारी कॉपी बना ली जाएंगी तो फिर उन्हें क्या किया जाएगा, संभाल के रखा जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, सी डीएनए लाइब्रेरी, या कॉम्प्लीमेंट्री, या फिर उसको क्या कह सकते हैं, क्लोनिंग डीएनए लाइब्रेरी, ठीक है। जैसे इसमें एमआरएनए की सहायता से ना डीएनए सी डीएनए का संश्लेषण कैसे किया जाता है वो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। देखिए भाई हुआ क्या, डीएनए से क्या बनता है आपको पता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, एमआरएनए एक्चुअली, एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें जो डीएनए चाहिए, है ना, तो हमें एमआरएनए मिल गया, तो हम एमआरएनए से, देखो भाई डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, ठीक है। अब ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, इसका आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। हमेशा डीएनए से एमआरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, उसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वगैरह वो सब आएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि आरएनए एमआरएनए अगर हमारे पास है, किसी जीव में से हमने एमआरएनए निकाला, तो हम उस एमआरएनए से क्या कर सकते हैं, हाँ सही बात है चंचल, है ना, अनुवादन, या एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी तो और उसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसलेशन, और हिंदी में कहते हैं अनुवादन, ठीक है भाई। चलो इतना तो आप लोग पढ़ गए। अच्छा आगे बात करते हैं। वेरी गुड, वैसे औरों को भी जवाब पता होगा, पर कुछ ना कभी कभी, हाँ खैर मैं मानती हूँ कई बार बच्चों के नेटवर्क नहीं आते, इसलिए भी जवाब देने में देर हो जाती है, चलो कोई बात नहीं। डीएनए से एमआरएनए बने ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन एमआरएनए अगर हमारे पास है तो हम डीएनए बना सकते हैं। एमआरएनए है हमारे पास, क्या है, एमआरएनए है ये। इस एमआरएनए में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की पूंछ लगा दी, और उसके बाद हम इस एमआरएनए में क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम यहाँ एंजाइम डाल दिया, रिवर्स, हिंदी में लिख देते जिससे आसानी से समझ आए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए भाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो गया, प्रतिलोम अनुलेखन। प्रतिलोम मतलब उल्टा हो जाना, यानी जो काम डीएनए से आरएनए बनाने का हो रहा था अब क्या होगा, आरएनए से डीएनए बनाने का होगा। अब जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डल जाएगा तो इस एमआरएनए की सहायता से इसके जगह पर क्या बनेगा, एमआरएनए की सहायता से इसमें
टीआरएनए बनने लग जाएगा, ठीक है। जब एमआरएनए है तो एमआरएनए के एंड पर लास्ट में क्या किया जाता है, cDNA हुक राउंड कंडीशंस में बनेगा, है ना। अब उसमें dt का मतलब क्या होता है, इसमें प्राइमर ओलिगो यानी कि कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लगा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर डीएनए के हुक जैसी कंडीशन बनने लग जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमने क्या लगाया, देखो इसके कई स्टेप्स है, मैंने क्या ये थोड़ा एकदम जल्दी में शॉर्ट कर दिया, ये 2 स्टेप नहीं होंगे, मतलब 2 स्टेप में अलग अलग होता है, ठीक है। तो देखो cDNA क्या पढ़ रहे हैं, ये तो पता है ना, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा, हम पढ़ क्या रहे थे अचानक से। cDNA लाइब्रेरी कैसे बनती है वो पढ़ लीजिए, ठीक है ना। cDNA लाइब्रेरी कैसे बनेगी, तो ये क्या है, mRNA, ठीक है। इस mRNA पर एंड है 5 to 3' एंड है कि नहीं है, होता है, सब में होता है। तो इस 5' एंड के बाद ये 3' एंड है, इस 3' एंड पर क्या किया गया, ऐसे ओलिगो न्यूक्लियोटाइड कंडीशन में, ठीक है। इसमें क्या किया गया, कुछ जोड़ा गया, ठीक है, ओलिगो प्राइमर जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ क्या किया हमने, ओलिगो प्राइमर का टुकड़ा एनील कर दिया, जोड़ दिया उसके कंडीशन, ठीक है। उसके बाद क्या किया, लास्ट में फिर ये जो mRNA है ना, उसमें प्राइमर आकर के जुड़ गया। जब प्राइमर आकर के जुड़ गया, फिर इसमें क्या किया हमने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगा दिया, ठीक है ना। अब फिर इसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक कंडीशन ये हुई, अब इसमें क्या हुआ, ये तो जुड़ गया अच्छे से इस पे, है ना। जुड़ने का मतलब प्रॉपर जोड़ना नहीं है, वहां पे रख देना है ऐसे, ठीक है। इनके बीच बॉन्डिंग नहीं होगी, ये एक तरीके से क्या है, वहां पे ऐड हो गया है बस, ठीक है, हेल्प करने के लिए है। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, बीएससी सेकेंड ईयर, तो यहाँ क्या है 5 to 3 है ना, 3' पर ओलिगो प्राइमर जोड़ दिया। इसके जोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जुड़ गया, जुड़ने के बाद अब हम इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगाएंगे, क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगा दी। ये क्या है, 30% सिलेबस हुए, बाकी का 70% हो, ये आप क्या कह रहे हैं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अभी नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवा रही हूँ, नहीं भाई देखो, मैं तो आपको बॉटनी, देखिए भाई, मैं तो आपको बॉटनी पढ़ा रही हूँ, और बॉटनी में मैंने जो देखा अपडेट, उसमें तो कहीं कुछ 30% कम होता, मुझे तो ऐसा लगा नहीं है उसमें, वो पुराना वाला ही अपडेट आ रही है। दूसरी चीज, मैं आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा रही हूँ, अब मैं आपको एक कुछ कट करके नहीं पढ़ा रही हूँ। हाँ, जब हमारा जैसे अपडेट आएगी ना, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी तो पूरा, फिर मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या अपन को छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ा तो पूरा देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपको छोड़ना क्या क्या है, वो आपकी रिवीजन क्लासेस लगेंगी ना, तो उसमें आपको छोड़ देंगे, क्योंकि एक बार आपका सिलेबस पूरा होना जरूरी है, ठीक है। मैं तो आपको 100% पेपर कंप्लीट करवा रही हूँ, आगे बात समझ में, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है। नई अपडेट में भी मुझे बॉटनी में ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ हट गया है या कुछ कम हुआ है, इनफैक्ट थर्ड ईयर में भी 1-2 फैमिलीज हटी है बस, और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो आपके सिलेबस में से कुछ कम हो ना हो, आपको नॉलेज के लिए पढ़ा रही हूँ, तो पूरा 100% पढ़ाना है अभी के लिए, ठीक है। अब समझ लीजिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, सब रिदम टूट जाती है फिर, है ना। देखो समझो, ये डीएनए का टुकड़ा हमें चाहिए था, ये हमने काट लिया, काटने का मतलब हम देख रहे हैं कि इसको अलग कैसे करेंगे, है ना। तो उस विधि में हमने पढ़ा कि cDNA लाइब्रेरी का मेथड होता है, क्या किया हमने, mRNA लिया, mRNA पर ओलिगो प्राइमर जोड़ दिया, ओलिगो प्राइमर जोड़ने के बाद उसको हमने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अप्लाई किया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अप्लाई करने के बाद ये जो mRNA है वो क्या करता है, डीएनए बनाने लग जाता है, और डीएनए भी जो बनाएगा ना, ये
वो हुक की कंडीशन में बनाएगा, डीएनए के हुक जैसी कंडीशन हो जाती है, यानी इसकी कंडीशन अब इस तरीके की हो जाए, ये डीएनए का हुक बन गया, डीएनए हुक, और इसके बाद इसकी कंडीशन कुछ ऐसे हो जाती है, ये जो डीएनए बनेगा ना, एक मिनट है, इसको क्लियर कराते, बस एक छोटा सा टॉपिक है मैम, फिर उसके बाद हम कल पढ़ा दूंगी, है ना, पर अभी इसको 1 मिनट कंप्लीट कर लेंगे। ये डीएनए का टुकड़ा एक पहला लूप बना, इस लूप के बाद क्या होगा, यहां से ऐसे ये कंडीशन बन जाएगी ऐसे, तो इस तरीके से डीएनए के जो है ना वो लूप दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। जब डीएनए के इस तरीके के लूप दिखाई देंगे, और यहाँ पर हम पता कैसे लगाएंगे, इसमें एक जो रहा होगा ना वो ऐसे आरएनए का रहा होगा, इसके ऊपर हमें पता कैसे चलेगा आरएनए कौन सा है, एक में ऐसे ओलिगो प्राइमर लगा हुआ होगा, दूसरे में नहीं होगा, तो जिसमें ओलिगो प्राइमर लगा है इसका मतलब वो आरएनए वाला टुकड़ा है जो हमने इस्तेमाल किया था, और जो दूसरा टुकड़ा बचा इसमें से यहाँ से ये जो आया है ना, वो क्या रहा, वो रहा अपना आरएनए का, सॉरी डीएनए का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डीएनए के हुक बन गए, फिर एसआई न्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, और फिर अभी बताया था ना आप लोगों को कि हम ऐसा कंडीशन अप्लाई करते हैं कि डीएनए के 2 टुकड़ों में से एक ही खंड रहे हमारे पास, तो वो काम किया जाता है एसआई न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से, और एसआई न्यूक्लियस एंजाइम बनते ही क्या हो जाएगा, ये डीएनए अलग आरएनए अलग, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एक खंड प्राप्त होगा, यानी डीएनए प्राप्त होगा, आरएनए हमने अलग कर दिया उसमें से, क्योंकि वो क्या करती है मशीन, एसआई न्यूक्लियस जैसे ही अप्लाई करते हैं डबल स्टैंडर्ड जो भी चीज होगी उसे सिंगल में कन्वर्ट कर देगी। अब यहाँ एक तो आरएनए था और दूसरा क्या था, डीएनए था, तो डीएनए हमें चाहिए, इस डीएनए पर हम डीएनए पॉलीमरेज अप्लाई कर देंगे, और डीएनए पॉलीमरेज अप्लाई करने के बाद अब जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, शुद्ध डीएनए, ये कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, नया डीएनए मिल जाएगा। जब हमें डीएनए ही नया मिल गया, यही तो हमें चाहिए था, इस तरीके का जो डीएनए होता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सी डीएनए कहते हैं, क्लोनिंग डीएनए, ठीक है। बाकी की कहानी कल।